बोलो गणेश जी महाराज की जय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। वरदाय गण नागाननाय वरदाय गण नागाननाय वरदाय गण नागाननाय। गजाननाय गौरीसुताय वरदाय गण नागाननाय गजाननाय गौरीसुताय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। नमो गण गण गणनाथाय 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 नमो गण गण गणनाथाय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सूत जी बोले, अब मैं तुम्हें विघ्नराज रूप का वर्णन करता हूँ। विघ्नराजा अवतारश्च शेष वाहन उच्यते ममतासुरहंता स विष्णु ब्रह्मोति वाचक। हे शौनक, भगवान गणपति का जो विघ्नराज नामक अवतार है वह शेष वाहन है। वह ममतासुर का संहारक और विष्णु ब्रह्मा का वाचक है। कथा इस तरह से है। पुरातन काल की बात है। गिरिजानंदिनी पार्वती का विवाह हो चुका था। वे सखियों के साथ बैठी बातचीत कर रही थी। तभी उन्हें किसी बात पर बहुत जोर से हंसी आई। उनकी हंसी से एक अत्यंत मनोहर और पर्वताकार पुरुष उत्पन्न होकर उनके सामने खड़ा हुआ। गिरिजा उसको देखकर आश्चर्य में पड़ी और बोली, यह कौन है, कहाँ से आया है? फिर पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और प्रयोजन क्या है? पुरुष ने कहा कि मैं आपके हास्य से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। आप मुझे जो कहेंगी मैं वो करूँगा। पार्वती बोली, इस समय गणेश जी से रूठकर उपवन में बैठी थी। मैं उसी मान की अवस्था में मुझे हंसी आ गई और जिससे तेरा जन्म हो गया, इसलिए मान परायण होने से तेरा नाम ममता होगा। अब तुम गणेश्वर को याद करो जिससे तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हुई। यह कहकर शैलपुत्री ने उसे गणेश्वर का राक्षसी मंत्र वक्रतुंडाय होम का उपदेश दिया। तब वह उनके चरणों में प्रणाम करके तपस्या करने चला गया। वहाँ वन में उसकी भेंट शंबरासुर से हुई, जो कि दैत्य था। गिरिराज पुत्र ने दैत्य से पूछा कि आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, मुझे बताएं। शंबरासुर बोला कि मेरा नाम शंबर है, मैं अनेक विद्याएं जानता हूँ, मैं तुम्हें वह विद्याएं सिखा सकता हूँ। ममतासुर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शंबरासुर से सारी आश्री विद्याएं सीख ली, जिनके अभ्यास से वह स्वयं कामरूप हो गया। उसने शंबरासुर को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ और इस विद्या को देने के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। अब आप मुझे आदेश दें कि मैं क्या करूँ। शंबरासुर बोला, वत्स, तुम अपूर्व शक्ति के मालिक बन गए हो। अब भगवान विघ्नराज को प्रसन्न करो। तब वे संतुष्ट होकर वर देने को कहें तो केवल ब्रह्मांड का राज्य और अमृत मांगना और कुछ मत मांगना। जब तुम्हें वर मिल जाए तो मेरे पास लौट आना। यह कहकर शंबरासुर वहाँ से चला गया और ममतासुर ने वहाँ जाकर तपस्या आरंभ करी। वह निराहार और निर्जल रहता हुआ कठोर तपस्या कर रहा था। भगवान गजानन के ध्यान में लगे रहना और विनायक से षडाक्षरी मंत्र का जाप करना, यह उसका कार्य था। इस प्रकार तपस्या करते हुए उसे 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब भगवान गणेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे कहा कि भक्तराज वर मांगो। तो उसने कहा कि आप मुझे ब्रह्मांड का राज्य दीजिए और अमर बना दीजिए। मैं विष्णु, ब्रह्मा, शिव किसी से भी पराजित न हो सकूं। मुझे अमोघ शस्त्रधारी बना दीजिए, मेरे सामने कोई विघ्न न आए। भगवान विघ्नराज बोले, तूने दुस्सह कामना की है, लेकिन मैं पूरी करूँगा। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। ममतासुर भी वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने शंबरासुर के पास जाकर सारी बात कही तो वह प्रसन्न हुआ। उसने अपनी सुंदर कन्या मोहिनी का विवाह ममतासुर से कर दिया। तो कुछ दिन उसके आनंद में बीते। तब वह शंबर की प्रेरणा से दैत्यराज शुक्राचार्य के पास पहुंचा। उनको प्रणाम करके वर पाने की बात बताई। इसमें शुक्राचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, असुरेश्वर, तूने विघ्नराज को प्रसन्न किया, यह बहुत अच्छा किया।
ममतासुर के कहने पर दैत्यगुरु उसके भवन में पधारे, उसको दैत्यराज के पद पर बिठाया और अत्यंत पराक्रमी 5 बलवान दैत्य उसके प्रधान नियुक्त किए, जिनके नाम प्रेत, काल, कलाप, कलाजित और धर्मा थे। उस समय बड़े बड़े दैत्य और दानव राक्षसराज वहाँ उपस्थित हुए। ममतासुर ने सभी को अनेक प्रकार के उपहार दिए, तब वे सभी अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर ममतासुर ने चिंतानाशक निर्ममपुरी को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ सुख से रहने लगा। उसके 2 पुत्र हुए, धर्म और अधर्म। वे धीरे धीरे बड़े होने लगे और वह सुख से जीवन जी रहा था, लेकिन शंबर को चैन का। उसने कहा कि तुम ब्रह्मांड को अपने वश में क्यों नहीं करते। ममतासुर बोला, आप विश्वास रखें, मैं शीघ्र ही ऐसा कर लूँगा। अगले दिन वह शुक्राचार्य के पास जाकर बोला कि मैं ब्रह्मांड विजय के लिए जाना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हें सफलता मिले, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। हाँ, लेकिन भगवान विघ्नराज से कभी भी विरोध मत करना। ममतासुर ने उनकी आज्ञा को मानने का वचन दिया और प्रणाम करके विजय प्राप्ति के लिए चल पड़ा। इस प्रकार उसने भूमि को जीत लिया और फिर पाताल को भी जीत लिया और फिर इंद्र को भी जीत लिया। यद्यपि देवता उससे बड़े पीड़ित थे, लेकिन विघ्नराज के वश से वह बहुत प्रबल था। फिर उसने विष्णु लोक और शिव लोक को भी अपने अधीन कर लिया और सब जगह उसका निरंकुश शासन स्थापित हो गया। उसके राज्य में धर्म कर्म का लोप हो गया और अधर्म बढ़ता गया। इससे तीनों लोग दुखी हो गए और सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि आप कुछ कीजिए। तो वे बोले, यदि अपना कार्य साधना है तो भगवान विघ्नराज की उपासना कीजिए। यह सुनकर देवता भगवान विघ्नराज की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। फिर जब भाद्र शुक्ला चतुर्थी आई, तब मध्याह्न काल में भगवान विघ्नराज ने दर्शन दिए। देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति करी और अपने कष्ट की बात बताई और अपनी रक्षा करने के लिए भगवान गणेश्वर ने कहा कि देवताओं निश्चिंत रहो, मैं ममतासुर को हरा दूंगा। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि नारद ने ममतासुर के पास जाकर कहा कि भगवान विघ्नेश अधर्म के अत्यंत शत्रु हैं और धर्म से प्रसन्न रहते हैं, लेकिन तुम अधर्म से शासन कर रहे हो। उन्होंने कहा कि अधर्म को छोड़ दो। उन्होंने यही संदेश भिजवाया है। दैत्य भी वहाँ पर बैठे थे और दैत्य गुरु भी बैठे थे, उन्होंने भी यही कहा, लेकिन उनके असुरों ने कहा कि हम इतने बलवान हैं, विघ्नराज कुछ नहीं कर सकता, उसकी क्या शक्ति है कि हमारे सामने युद्ध करे। ममतासुर दैत्यों और अपने गुरु की बात से भ्रमित हो गया। बोला कि ऋषिराज, यदि विघ्नराज मुझ पर आक्रमण करना चाहते हैं और धर्म के साथ, मैं उनका सामना करूंगा। महर्षि ने भगवान विघ्नराज को ममतासुर का उत्तर सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं ममतासुर का गर्व नष्ट कर दूंगा। भगवान की आज्ञा से युद्ध शुरू हुआ और असुर भी अपने दोनों पुत्रों और वाहिनियों के साथ रणभूमि में आ गया। भगवान विघ्नराज ने उसके सारे आयुध स्तंभित कर दिए। जो ही हथियार उठाता तो ही वे धरती पर गिर जाते। फिर भगवान ने अपना दिव्य कमल जो है असुर सेना के बीच में छोड़ दिया। उस कमल की गंध से सारी से असुर सेना मूर्छित हो गई और ममतासुर भी मूर्छित हुआ। फिर उसे होश आया तो उसने कमल को देखकर कांप उठा और विघ्नराज की स्तुति करने लगा। तो भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ममतासुर को कहा कि तू देवताओं को अपने अपने पद दे दे और ऋषि मुनियों ब्राह्मणों को धर्म की स्थापना करने दे, और तू भी अधर्म के कार्य को छोड़ दे और अपने को अपने तक सीमित रख। जहाँ मेरा पूजन स्मरण न होता हो, वहाँ लोगों को मोहित करके उनके हृदय पर अपना राज्य करना, किंतु मेरे भक्तों के सामने ऐसा मत करना। असुर राज ने उनकी आज्ञा को माना और फिर चरणों में प्रणाम करके परिक्रमा करके वहाँ से चला गया। इसे सारे देवी देवता और ऋषि मुनि प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करे। रिद्धि सदि दक्षिणवाम विराजे, अरु आनंद से चमर करे। धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। गुड़ के मोदक भोग लगत है, मूषक वाहन चढ़ा करे। सौम्य रूप सेवा गणपति के, विघ्न भाग जा दूर परे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे।
भादो मास और शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहरा पूर परे। लियो जन गणपति प्रभु जी ने दुर्गा मन आनंद भरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। श्री शंकर को आनंद उपजो, नाम सुने सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नृत्य करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। देखत वेद ब्रह्मा जी जाको, विघ्न विनाशन नाम धरे। एक दंत गज वदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। पग खम्बा सा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे। देशाप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 14 लोक में फिरे गणपति, 3 भुवन में राज्य करे। उठी प्रभात जब आरती गावे, जाके श्री यश छत्र फिरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। गणपति की पूजा पहले करने, काम सभी निर्विघ्न सरे। श्री प्रताप गणपति जी की, कर जोड़ स्तुति करें। श्री गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करें। बोलो गणपति महाराज की जय।